बार देखो क्या क्या पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था देखो एक बारी। हमने एक तो फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। फीचर्स के बाद क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। राइट, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसको खत्म करके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। राइट, फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टडी ऑफ, फर्स्ट पॉइंट स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टडी ऑफ numerical facts only. Study of numerical facts only. Underline it and write. Statistics studies only such facts. Statistics studies only such facts as can be expressed. Statistics studies only such facts as can be expressed in numerical terms. As can be expressed in numerical terms. As can be expressed in numerical terms. Full stop. It does not study. It does not study. It does not study qualitative. It does not study qualitative. It does not study qualitative phenomena. It does not study qualitative phenomena like honesty, friendship, friendship, health, justice, full stop, etc कर दो एंड फुल स्टॉप। देखो स्टैटिस्टिक्स में हम खाली क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ते हैं। जितने भी वेरिएबल्स है जिनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स है जो किसी का क्वालिटी एक्सप्रेस करते हो, जैसे ब्यूटी हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, जस्टिस हुआ, हेल्थ हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ है, किसी का हेल्थ बेटर है, किसी का हेल्थ वर्स है, इसको थोड़ी नंबर्स में बोल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको रैंक में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कल भी बताया था व्हाट इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स रैंकिंग। अगर किसी की बेटर हेल्थ है तो उसको 10 नंबर या फर्स्ट नंबर, जिसकी वर्स है उसको सबसे पूरा मतलब बुरा नंबर, ठीक है, मतलब रैंक। तो पॉइंट ये है कि स्टैटिस्टिक्स में हम खाली न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही पढ़ते हैं। जितने भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है अनलेस एंड अंटिल दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फैक्ट्स, उनको हम पढ़ नहीं सकते। पहला फीचर ये है, मतलब पहला लिमिटेशन इसका ये है। राइट डाउन सेकंड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। राइट, statistics studies only the aggregates. Statistics studies only the aggregates. Statistics studies only the aggregates of quantitative facts.
Statistics studies only the aggregates of quantitative facts. Of quantitative facts. Full stop. It does not study any particular unit. It does not study any particular unit. It does not study any particular unit. ठीक है, ये भी इसका क्या लिमिटेशन है. मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम होल यूनिट पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल यूनिट को नहीं पढ़ते हैं. पता है था ना, याद है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मीन इनकम निकालनी हो, मीन इनकम किसकी निकलेगी. फॉर एग्जांपल इस करानगर के एरिया की मीन इनकम निकालनी है, तो मैं ऑब्वियसली क्या कोशिश करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे के सारे करानगर में जितने भी हाउस होल्ड्स है वो सब तो नहीं पढ़ सकता, वो तो कॉस्टली अफेयर होगा. तो मेरे लिए क्या बेहतर है कि मैं इसमें से सैंपल एक ले लूं, सैम्पलिंग में से डेटा निकालूं, और डेटा में जितना भी रिजल्ट आएगा उसको जनरलाइज करूं किस पे, पूरे के पूरे करानगर एरिया पे. तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल इसमें एक हाउस होल्ड है जिसका नाम ए है. ए हैज मतलब मान के चलो मंथली इनकम ऑफ 20,000. ये हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है, बोला था ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है. बट अगर मैं ये बोलूं कि इस करानगर एरिया में मीन इनकम 50,000 है, इसका हमारे लिए मीनिंग है. यानी स्टैटिस्टिक्स खाली एवरेज पढ़ता है, स्टैटिस्टिक्स खाली मीन मोड मीडियन पढ़ता है. स्टैटिस्टिक्स एक इंडिविजुअल की इनकम, एक इंडिविजुअल का कोई भी वेरिएबल नहीं पढ़ता. स्टैटिस्टिक्स में होल यूनिट की चीजें पढ़ते हैं रादर देन एक यूनिट. ठीक है, राइट डाउन थर्ड पॉइंट. होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड. Homogeneity of data is required. Homogeneity of data is required. Homogeneity of data is required. लिखो to compare data. Homogeneity of data is required. इसमें लिखो to compare data. To compare data, comma it is essential that. To compare data, comma it is essential that statistics are. To compare data, it is essential that statistics are uniform. Statistics are uniform in quality. Statistics are uniform in quality. Full stop. Data of different qualities. Statistics are uniform in quality. Full stop. Data of different qualities and kinds. Data of different qualities and kinds cannot be compared. Data of different qualities and kinds cannot be compared. Cannot be compared. इसका मतलब क्या है कि अगर आप डेटा को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो डेटा में होमोजेनिटी होनी चाहिए. Exactly. Data must be expressed in the same units. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू फूड. फॉर एग्जाम्पल फूड हम मेजर करते हैं इन क्विंटल्स, या मान के चलो इन केजीज. ठीक है, क्लॉथ किस में मेजर होता है, इन मीटर्स. अब ऑब्वियसली इन दोनों फिगर्स को कंपेयर नहीं कर सकते. जैसे 10,000 kg, दिस इज 10,000 मीटर, नहीं होगा ना, ये कंपेयर ही नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, डिफरेंट है. या तो इसको वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, वैल्यू मतलब प्राइस के टर्म्स में एक्सप्रेस करो. अगर प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ फूड इज ₹1, इट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी 10,000 रुपीज. सिमिलरली अगर इसका वैल्यू होगा ₹1 पर मीटर, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, 10,000 रुपीज. बात समझे मैं क्या कह रहा हूं. तभी हम इसको जाके क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. यानी अगला लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा कलेक्ट करोगे, कोशिश करो सारे का सारा डेटा एक ही यूनिट में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो. इन दोनों को तुम कंपेयर नहीं कर सकते until unless they are not expressed in what, सेम यूनिट्स. ये भी इसकी एक लिमिटेशन है. राइट, फोर्थ वन, रिजल्ट्स आर ट्रू. Results are true only on an average. Results are true only on an average. Results are true only on an average. इसमें लिखो, या लिखने की जरूरत नहीं है, इसको देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 इंडिविजुअल है, ए है, बी है एंड सी है. ठीक है,
तीन इंडिविजुअल है, समझ में आ रहा है ना? तीन इंडिविजुअल है जिनकी इनकम, फॉर एग्जांपल इसकी इनकम 2000 है, इसकी इनकम 3000 है और इसकी इनकम 4000 है। सो तो 7 जगह 9, सपोज इसकी इनकम 3000 है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल मीन इनकम कितनी हुई? मीन इनकम को ताश पहले तो मैं इसका सम करूंगा, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना होगा? 10,000। डिवाइड किससे करूं? 3 से, ठीक है। कोई कॉमन फिगर लेते हैं, रुको, फॉर एग्जांपल ये 9 ही रखते हम। 7 के 7 जगह 9, इसको 9000 रखते हैं, ठीक है। 9000 डिवाइड करूं किससे? 3 से। तो एवरेज इनकम कितनी आई? गुड, एवरेज इनकम आई 3000। नाउ देखो, आप फिगर देखो, एवरेज इनकम मतलब बी की इनकम, है ना। बी की भी इनकम कितनी है? 3000, दैट इज एवरेज इनकम। सी की इनकम कितनी है? एवरेज से ज्यादा, एक छोड़ो, एवरेज से ज्यादा। ए की इनकम कितनी है? एवरेज से कम। बट 3000 किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी एवरेज फिगर आएगा तुम लोगों को, जरूरी नहीं है कि जो डेटा हो सेम ही हो। अगर 3000 इनकम थी, यहाँ पे 3000 की तो सबकी इनकम नहीं है, किसी की उससे ज्यादा है, किसी की उससे कम है। तो हम क्या करते हैं, हम एक उसमें से एक फिगर लेते हैं जो सारे के सारे डेटा को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। बट ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इंडिविजुअल यूनिट का वैल्यू सेम होगा। पॉइंट ये है, दैट इज व्हाई यू रोट व्हाट। देखो पॉइंट क्या लिखा, रिजल्ट और ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, यानी ऑन एन एवरेज बेसिस तुम्हारी इनकम 3000 तो है, बट अगर इंडिविजुअल यूनिट्स देखने जाओगे तो किसी की इनकम उससे कम होगी, किसी की इनकम उससे ज्यादा होगी। यही सबसे बड़ा जो एक्चुअल में जो लिमिटेशन है ना स्टैटिस्टिक्स का, वो ये है। मैं फिर से समझा रहा हूँ बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। इधर फोकस करो, लिखो मत, इधर फोकस करो पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पोवर्टी लाइन है, ठीक है, ये पोवर्टी लाइन है। ए इंडिविजुअल यहाँ है, बी इंडिविजुअल यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। यहाँ पे अब वो पोवर्टी लाइन कौन कौन है? मतलब तिमचे अमीर, मतलब वो अमीर है, सपोज, हाँ, हाइपोथेटिकल। गरीब कौन है? सबसे ज्यादा गरीब कौन है? खाली तुम्हें स्टैटिस्टिक्स बोलेगा कि तुम्हारे यहाँ पोवर्टी लाइन के नीचे 2 इंडिविजुअल है, दैट इज इंडिविजुअल सी एंड इंडिविजुअल। तुम्हें स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बोलेगा कि सब यहाँ पे सबसे ज्यादा पुअर कौन है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आइडिया समझ में आया? तुम्हें स्टैटिस्टिक्स ये बोलेगा कि ए एंड बी अब पोवर्टी लाइन है, दोनों में कोई मसला नहीं है। बट हमें पता है कि अगर इसको कोई क्राइसिस आया, कोविड आया, कल को कोई हेल्थ कंडीशन खराब हुई, इसकी इनकम क्या होगी? कम होगी। ये कहाँ शिफ्ट होगा? पोवर्टी लाइन के नीचे शिफ्ट होगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये पोवर्टी लाइन के नीचे शिफ्ट होगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि तुमने जो 3000 की फिगर अभी देखी, कोई इंडिविजुअल यूनिट उससे कम होगा, कोई इंडिविजुअल यूनिट उससे ज्यादा होगा। तो हमें ऑन एन एवरेज, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे बना कि इंडिया में फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम 1 लाख है। क्या सबकी इनकम 1 लाख है? किसी की क्या है? ऑन एन एवरेज है ना, किसी की उससे कम है, किसी की उससे क्या है, ज्यादा है। तो कभी कभार स्टैटिस्टिक्स आपको क्या कर देता है, जो जब इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ने जाते हैं ना, कंक्लूजन्स गलत निकलते हैं। अब ऐसे देखो, इसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? टोटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू सी को उतना ज्यादा गवर्नमेंट के जरिए से उतना ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पोवर्टी लाइन के क्या है, काफी क्लोज है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल डी, जो पोवर्टी लाइन से क्या है, काफी पीछे, तो उसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब पॉइंट ये है कि ऑन एन एवरेज स्टैटिस्टिक्स तुम्हें फिगर देगा। बट जब इंडिविजुअल यूनिट को देखने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो फिगर हर कोई इंडिविजुअल यूनिट फॉलो करेगा। कोई उससे कम भी हो सकता है, कोई उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स एवरेज फिगर तो देता है, बट जब इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ने चले जाते हैं तो वहां एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है। अब आइडिया क्या हुआ समझ? फॉर एग्जाम्पल अच्छा छोड़ो, वो मैं आगे जाके बता दूंगा, ठीक है। कितने पॉइंट्स लिखे? 4। राइट, 5th पॉइंट, विदाउट रेफरेंस
without reference results may prove to be wrong. Without reference results may prove to be wrong. Without reference results may prove to be wrong. अब इधर देखो बोर्ड की ओर, इधर इधर ये स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल समझोगे पॉइंट समझ में आएगा। इधर बोर्ड की ओर देखो, देखो सपोज दो फैक्ट्रीज है, एक क्लॉथ की फैक्ट्री है, एक फूड की फैक्ट्री है। सपोज पिकल्स बना रहे हो, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, ठीक है। इसका प्रॉफिट 2000, 3000 और 4000 था। सिमिलरली ईयर 1 में, ईयर 2 एंड ईयर 3 इसका प्रॉफिट 4000 था पहले, फिर 3000 आया, फिर 2000 आया। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा इसका? वही करना है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना होगा? वही 3000 प्रॉफिट होगा, 3000 रुपये प्रॉफिट है। इसका भी कितना होगा? इसका भी एवरेज प्रॉफिट 3000 होगा। अब देखो, अगर तुम्हारे पास क्या पॉइंट लिखा, विदाउट रेफरेंस, अगर रेफरेंस नहीं है, खाली मैंने इतना डेटा दिया, बट देखो डोंट यू थिंक इसका ईयरली प्रॉफिट क्या हो रहा है? इसका ईयरली प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊं, खाली ये बताऊं कि इस क्लॉथ इंडस्ट्री का ये डेटा नहीं दे रहा, ये डेटा नहीं दे रहा ना, ये डेटा दे रहा हूं, खाली ये बोल रहा हूं कि क्लॉथ इंडस्ट्री का प्रॉफिट 3000 था, फूड इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या था, तुम क्या बोलोगे? सर सेम ही तो इंडस्ट्री है। मेरे को लगता है दोनों में से किसी इंडस्ट्री में भी अपनी फैक्ट्री खोल दो, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट सेम है। बट जब मैं आपको ये रेफरेंस के हिसाब से, ईयर वाइज हिसाब से इंटर टेम्पोरल डेटा देते हुए, यू विल सी कि इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है। किस में आप इन्वेस्ट करोगे? एग्जैक्टली अगर रेफरेंस नहीं होगा तो डेटा गलत तरीके से पढ़ पाओगे। हमें समझ, ये भी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। लिखो, इस पॉइंट को लिखो, देखो, in order to understand the conclusions precisely, in order to understand the conclusions precisely, it is necessary, in order to understand the conclusions precisely, comma, it is necessary, in order to understand the conclusions precisely, it is necessary that the circumstances, it is necessary that the circumstances it is necessary that the circumstances and conclusions and conclusions, it is necessary that the circumstances and conclusions, या कंक्लूजन्स हटा दो, लिखो कंडीशंस, सॉरी कंक्लूजन्स काट दो, लिखो कंडीशंस। इट इज नेसेसरी दैट द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस अंडर विच these conclusions may have been drawn, under which these conclusions may have been drawn, under which these conclusions may have been drawn, under which these conclusions may have been drawn, or also studied, or also studied, or also studied, or also studied. Otherwise they may prove to be wrong. Otherwise they may prove to be wrong. रेफरेंस नहीं होगी, ये खाली पढ़ोगे तो गलत होगा, सारा का सारा पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। अब समझो, जैसे मतलब गवर्नमेंट भी कैसे डेटा को मैनिपुलेट करती है, मैं ऐसे समझाऊंगा। तशबूज में AQI सुना है कभी? एयर क्वालिटी इंडेक्स सुना होगा। रिसेंटली यहाँ पे भी कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जितने भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए आनंद विहार में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट स्टेशंस पे सेटअप किए, किसने? गवर्नमेंट ने, ताकि वो एयर क्वालिटी को मेजर कर सके। वो 500 के ऊपर जाता ही नहीं है। अगर प्राइवेट मीटर लाओगे ना, वो तुम्हें वहां पे AQI दिखाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 2000। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो ऐसा क्यों करता है? कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कल तो है ना शुरू मज समझी के। देखो मैं क्या कह रहा हूँ,
डेटा, गवर्नमेंट डेटा कैसे मैनिपुलेट करती है, अभी वो पॉइंट भी आएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एयर क्वालिटी इंडेक्स से हमें ये पता चलेगा कि एयर की क्वालिटी कैसी है, सीधी सी बात है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जितने भी एयर क्वालिटी मॉनिटर सेटअप किए, कहाँ पे, दिल्ली में। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये इसकी वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। 2000 हुई मतलब तुम क्या ब्रीथ कर रहे हो, जहर ब्रीथ कर रहे हो, दैट इज अनब्रीदेबल एयर। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब जितने भी एयर क्वालिटी इंडेक्स किसने सेटअप किए, गवर्नमेंट ने, उनकी वैल्यू अगर 500 हिट की, कितना, उसके ज्यादा जाते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या दिखानी चाहती है, एग्जैक्टली डेटा दैट इज मैनिपुलेटेड। गवर्नमेंट को यह फायदा मिलता है कि गवर्नमेंट की इमेज खराब ना हो डिफरेंट कंट्रीज में, कि लुक दिल्ली की एयर जो है उसका AQI कितना है, 1500, बट गवर्नमेंट का डेटा क्या दिखा रहा है, कुछ समझ में आया? यानी फिगर्स को क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जाता है, इन ऑर्डर टू शो व्हाट, इन ऑर्डर टू शो टू द अदर कंट्रीज, लुक दिल्ली की एयर ब्रीदेबल है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? सिमिलरली डेटा को कैसे मिसयूज किया जाता है ये भी देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2011 में हमारा GDP 10 था, GDP पर होता है, नहीं पढ़ा ना, तो मान के चलो 2011 में इंडिया में 10 चॉकलेट्स या 10 कुछ भी मान के चलो 10 प्रोड्यूस होते थे। कब? 2011 में। 2025 में कितने ग्रो हो रहे, मतलब कितने प्रोड्यूस हो रहे, 20। कितना परसेंटेज चेंज आया, 10, मतलब 100% चेंज आया। तो एज कंपेयर टू 2011 इंडिया इज नाउ प्रोड्यूसिंग 100% मोर चॉकलेट्स एज कंपेयर टू द 2011 डेटा। ठीक है, बट अगर मैं 2012 का डेटा ले लूं, 2012 में कंट्री सपोज 15 चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रही थी और 2025 में कितना कर रही है, वही 20। अब इसमें कितना चेंज आया, काफी कम। इसमें कितना चेंज आया, काफी ज्यादा। अब मेरे को ये बताओ, इलेक्शंस है, गवर्नमेंट कौन सा ईयर बेस ईयर लेगी, 2011 वाला या 2012 वाला? किससे कंपेयर करेगी? 11 से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या दिखानी है, इन्फ्लेटेड फिगर दिखानी है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? यानी जब भी पॉइंट आता है ना कंपैरिजन करने का, किस ईयर के साथ डेटा को क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। जब भी इंटर टेम्पोरल डेटा की बात आती है, जब डेटा को कंपेयर करना होता है किसके साथ, विद डिफरेंट ईयर के साथ, एक पर्टिकुलर ईयर जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर्स में बेस ईयर, इसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है, ये एक बेस ईयर है, ये एक बेस ईयर है। ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब एक कंट्री क्या करती है, वो बेस ईयर ऐसा चुनती है जिसका वैल्यू क्या हो, जिसका वैल्यू कम हो, ताकि मैं इन्फ्लेटेड फिगर दिखाऊं। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, डेटा ये होना चाहिए था कि 2012 हमने बेस ईयर लेना था और उसके साथ कंपैरिजन करना था 2025 का डेटा। दिस इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिसयूज ऑफ डेटा। समझे? और कभी कभार होता क्या है कि, मतलब मैं गवर्नमेंट, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कोई ऐसी सर्वे आती है जिसका जो रिपोर्ट होगा, जिसका जो कंक्लूजन होगा, दैट कैन बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि पॉवर्टी खत्म हो रही है, रिपोर्ट कह रही है कि पॉवर्टी खत्म, गवर्नमेंट वो रिपोर्ट रिलीज भी नहीं करती। कुछ समझे? गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसकी अब अच्छी पिक्चर हो, तो ये डेटा को क्या करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करते, डेटा को हाइप करते हैं। जो बुरा डेटा होगा उसको कम दिखाएंगे, जो अच्छा डेटा होगा उसको क्या, आपके सामने ये फिगर है। रादर देन कंपेयरिंग विद 2012 यू आर कंपेयरिंग योर डेटा विद व्हाट, ताकि तुम क्या दिखाओ, एक बड़ी सी फिगर दिखाओ, ताकि लोग आपके डेटा को देख के अट्रैक्ट हो। दैट ये लिमिटेशन है ना। नहीं, हर कोई तो नहीं होगा जो डेटा, हाँ वहां मत जाओ, ठीक है। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, इसका पॉइंट सही है बट वहां नहीं जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो ना, वो हमेशा चाहेगी कि मेरा जो GDP का फिगर है वो क्या हो, वो वैसा ही बेस ईयर भी कैलकुलेट करेगी, वैसा ही बेस ईयर भी मतलब सिलेक्ट करेगी। दैट इज वाई जो अगर तुम देखोगे रिसेंटली जो GDP की जो फिगर्स आई थी Q2 की, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उस पर क्वेश्चंस को रेज किया था।
बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला था कि आप इन्फ्लेटेड फिगर दिखा रहे हो, इतनी फिगर होनी नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा परसेंटेज चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बेस को क्या लिया होगा, बेस को कम लिया होगा। जैसे कोविड में कुछ ग्रोथ हुई थी, कोविड कब आया था, 2020 में। कोविड के टाइम तुमने खाली 5 चॉकलेट को क्या किया, प्रोड्यूस किया। अब 2020 और 2025 का डेटा कंपेयर करो तो क्या बस 2020 में खाली 5 चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे थे, 2025 आते आते कितने, तो तुम्हें क्या लगेगा ना, मतलब इन 5 सालों में तो इंडिया ने क्या किया है, बहुत ही तरक्की की है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ, ये आ जाएगा इंडेक्स नंबर में आ जाएगा, बट क्रक्स समझ गए ना, पॉइंट क्या है, इसको लिखो, लिखो प्रोन टू मिसयूज या प्रोन टू मिसयूज, ये पॉइंट लिखो, प्रोन टू मिसयूज, प्रोन टू मिसयूज। लिखो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल, misuse of statistics is possible, misuse of statistics is possible, misuse of statistics is possible। ब्रैकेट में लिखो बेस ईयर चेंज, बेस ईयर चेंज, बेस ईयर चेंज, ये पढ़ना है। ये अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पहले लिखो, लेकिन बेस ईयर चेंज, ब्रैकेट में लिखो बेस ईयर चेंज, फुल स्टॉप लिखो। स्टैटिस्टिक्स में प्रूव ट्रू, स्टैटिस्टिक्स में प्रूव ट्रू, स्टैटिस्टिक्स में प्रूव ट्रू व्हाट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, स्टैटिस्टिक्स में प्रूव ट्रू व्हाट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, स्टैटिस्टिक्स में प्रूव ट्रू व्हाट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इट इज यूजुअली सेड, फुल स्टॉप करके, इट इज यूजुअली सेड, फुल स्टॉप, इट इज यूजुअली सेड, कॉमा, इट इज यूजुअली सेड, कॉमा, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक अ क्ले, इट इज यूजुअली सेड, कॉमा, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले, statistics are like what, clay, by which you can make a god or a devil, statistics are like clay by which you can make a god or a devil as you please, comma, as you please, comma, as you, तब पर you last line क्या लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो, ठीक है। यानी स्टैटिस्टिक्स को यूज करके आई कैन शो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, एक्चुअल में तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तुम्हारी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं, मतलब स्टैटिस्टिक्स को हम ऐसे भी आंसर्स निकाल सकते हैं, तुमने सोचा भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताता हूं, अगर एक जगह डॉक्टर्स काफी ज्यादा है, हॉस्पिटल्स काफी ज्यादा है, ठीक है, वहां डिजीज क्या होनी चाहिए, कम है ज्यादा, मैं स्टैटिस्टिक्स को यूज करके तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां डिजीजेस ज्यादा है। कुछ समझे, डिपेंडिंग अपॉन मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूं, डिपेंडिंग अपॉन मैं कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करूं। कुछ समझे, ये तुम्हें अब समझना है। अब से तुम्हारा शुरू होगा सिलेबस। अब देखो जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा ना, जितने भी पॉइंट्स में मैंने बताए अभी तक, वो ये क्या था, वो ऊपर ऊपर का स्टैटिस्टिक्स का एक पिक्चर था। अब जब पढ़ने जाएंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा था। अभी तुमसे मतलब चैप्टर स्टार्ट होंगे, एक बारी देखो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स लिखे थे, देखो एक बार दिखाना मेरे को। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, second was what, methods of collecting primary and secondary data, third was preparation of questionnaire। ये जो पहले 3 टॉपिक्स है ना, ये पहले 3 टॉपिक्स ये कंबाइन होके में सारा का सारा अब से शुरू हो गए, पहले 3 टॉपिक्स, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलेशन टेबल वगैरह, वो अलग टॉपिक है, इनको मैं तीनों को कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। नाउ राइट मेथड्स ऑफ, लिखो पहले आप लिखो कलेक्शन ऑफ डेटा, हाँ 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 हाँ,
कार्डिनल वगैरह, वो इसमें नहीं आता है, बट दैट विल कम लेटर ऑन, जितनी भी स्केल्स है। नहीं, वो तुम्हारी सिलेबस में नहीं है। अगर होगा भी मैं आगे जाके देखूंगा, ठीक है? अगर हुआ भी आई विल टीच यू, वो कोई मसला नहीं है। अब लिखो इसमें क्या सुना, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स मेथड्स, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स मेथड्स, collection of data and its methods, collection of data and its methods। देखो अब कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स मेथड्स, देखो हमारे पास डेटा कलेक्ट के दो मेथड्स है। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। पहले इसको समझो, ये है क्या। देखो फॉर एग्जाम्पल आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, समझना, आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक है? आप एक फील्ड वर्कर हो, ठीक है? कभी कभार इसको फील्ड वर्कर भी कहा जाता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स इन J&K, फार्मर्स इन व्हाट? J&K, ठीक है? आपको ये काम गवर्नमेंट दे रही है करने के लिए। गवर्नमेंट कह रही है कि जितने भी आपको पैसे लगेंगे आई एम गोइंग टू बेयर इट। आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करोगे। कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे? सैंपल नहीं, मैंने आई टोल्ड यू ना, गवर्नमेंट आपको कह रही है आप करो, जितने फार्मर्स के पास जाना चाहते हो जाओ। अब आप क्या करोगे? पहले आपको पता है कि मेरा जो फील्ड है स्टडी का वो क्या है? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फाइंड करना, इनकम फाइंड करना, एक्सपेंडिचर फाइंड करना, सोर्सेज ऑफ इनकम पता करना, कहाँ से इनकम आ रही है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप जाओगे फार्मर्स के पास, फार्मर से डेटा क्या करोगे? यहाँ पे फार्मर जो है, जो फार्मर्स है, दीज फार्मर्स आर नोन एज सोर्स ऑफ ओरिजिन। डेटा का क्या? सोर्स, ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन को समझे? इन्वेस्टिगेटर मैं हूं, पर्सन ए है, फार्मर के पास जा रहा है, फार्मर से डेटा कलेक्ट कर रहा है, फार्मर्स आर सोर्स ऑफ ओरिजिन। और तुम क्या कर रहे हो? तुम डेटा को क्या कर रहे हो? डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। इससे पहले कोई भी फार्मर के रिलेटेड जो डेटा था किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया था। तुम पहली बार इस डेटा को क्या कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी डेटा। नाउ डोंट यू थिंक कि जो तुम्हें टास्क दिया गया है, तुम्हें बोला गया है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फाइंड करने के लिए, डोंट यू थिंक तुम वही डेटा फाइंड करोगे फार्मर से जो तुम्हारी स्टडी के लिए जरूरी होगा? सीधी सी बात है ना। अब तुम्हें इसका मतलब तुम्हें डेटा लाना है और उस पर काम करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि तुम सबसे पहले अब तुम खाली वाहिद ऐसे इन्वेस्टिगेटर हो जो सबसे पहले डेटा ला रहा है फार्मर से। इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जब एक इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करे फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन। आवाज समझ गया? अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया है फ्रॉम फार्मर्स, बट दैट डेटा इज नॉट सोशो इकोनॉमिक डेटा। दैट डेटा इज फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंसिव डेटा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उसमें काफी ज्यादा इंडिकेटर्स है, खाली इनकम और एक्सपेंडिचर ही नहीं है, बाकी जो सब चीजें भी है, ट्रैक्टर कितने हैं, बाकी सब चीजें भी है। अब डोंट यू थिंक तुम्हारे लिए इजी ये रहेगा कि तुम इन्वेस्टिगेटर हो, तुम गवर्नमेंट की एजेंसी के पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे को एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा दो। तुम्हें जरूरी नहीं है ना क्या करने के लिए, डेटा खुद जाके फार्मर से कलेक्ट करने के लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसकी स्टडी की है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वो क्या है? वो डेटा है। तुम्हें जाके क्या करना है? गवर्नमेंट को बोलना है वो डेटा मेरे को दे दो। बट वो डेटा जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, सोशो इकोनॉमिक स्टडी, डोंट यू थिंक तुम्हें पहले उस डेटा को रिफाइन करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारी स्टडी के लिए फिट बैठे? कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? होता यह है कि जब भी हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते, प्राइमरी डेटा मतलब तुम हो इन्वेस्टिगेटर हो, तुम फार्मर्स हो, तुम लोगों के पास जा रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ डेटा मतलब रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, मैं वही डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। बट ऑन द अदर हैंड
गवर्नमेंट के पास स्टैटिस्टिक ऑलरेडी डेटा है फार्मर्स का, तुम्हारा डेटा है, बट ना वो खाली सोशो इकोनॉमी की नहीं है, और भी इंडिकेटर्स है, कल्चरल फैक्टर भी है उसमें। डो टू थिंक तुम जब गवर्नमेंट को अब डेटा मांगोगे, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना, रिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें सोशो इकोनॉमिक डेटा कहाँ पे है। कुछ समझे? इसमें कॉस्टली कौन होगा? प्राइमरी डेटा, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी डेटा ऑब्वियसली इट विल बी कॉस्टली, ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जब डेटा कलेक्ट किया होगा वो तब के ज़माने में प्राइमरी डेटा होगा। उसने भी तो ये किया होगा, गवर्नमेंट ने अपने फील्ड वर्कर्स लाए होंगे और उनको बोला होगा फार्मर से क्या करो, डेटा कलेक्ट करो, बट वो ऑलरेडी अब डेटा किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। जब उसने कलेक्ट किया होता वो प्राइमरी डेटा, अब जब तुम जा रहे हो ना उसको लेने के लिए, दैट इज सेकेंडरी डेटा। अब बेसिक डिफरेंस है समझ, व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंड चीज देखो, प्राइमरी डेटा में ओरिजिनलिटी होगी। क्यों ओरिजिनलिटी होगी? खुद जाते हैं ना। सेकेंडरी डेटा में ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डेटा अपडेटेड होता है, सेकेंडरी डेटा उतना ज्यादा अपडेटेड नहीं होता। खबर ज़ास कुनवस मज़ गवर्नमेंट सर्वे करमिस 2019 की सर्वे, तुम आज जाके 2025 का डेटा निकाल रहे हो, 2011 का सेंसस डेटा आज निकाल रहे हो, कुछ समझे? वो आउटडेटेड नहीं होगा। और भी ज़्यादा फीचर्स हैं, बट तुम्हें इसमें समझने के एग्जाम के लायक है क्या, बस तुम्हें पता होनी चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी। पहला ये है। सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग व्हाट सेकेंडरी डेटा। यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। वो मैं अभी टेबल करके बना दूंगा कि प्राइमरी मेथड्स क्या है, सेकेंडरी मेथड्स क्या है, ठीक है। एंड यू शुड नो कि जो भी मेथड प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स, व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स एंड व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस। यही सब अब मतलब 2-3 क्लासेस यही चलेगा, ठीक है। तो एक टेबल बना दो, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही बनाना। लिखो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, राइट, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। विद इन प्राइमरी डेटा, राइट, 5 मेथड से 5 पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। Third is information from local sources or correspondence. Next is information through questionnaire and schedules. इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स। इसमें लिखो, इसमें भी 2 मेथड है, वन इज मेलिंग मेथड एंड नेक्स्ट वन इज इन्यूमरेटर मेथड। ये सारा पढ़ना है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। अब से तुम्हारे PYQs भी चालू होंगे, PYQs एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले ये लिख दो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स। इसी के 2 मेथड्स हैं, मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर मेथड। इन्हीं के सब के मेरिट्स, फीचर्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इज इट अ प्राइमरी मेथड या
secondary method. What are the various features of indirect oral investigation? What are the limitations of indirect oral? Options होंगे, उसमें से select करना है. What is the difference between questionnaire and schedule? What is mailing method? Does it come under primary method or secondary method? ऐसे questions आने हैं. Within secondary data लिखो published sources, unpublished sources. Published data and unpublished data. इनमें क्या difference है वो भी पढ़ेंगे. Unpublished data. Published and unpublished data. Published and unpublished data. ठीक है. जैसे अब देखो, जैसे डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, पहले लिखो, लिखा सबने, लिखो लिखो जल्दी. लिखा. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, ये प्राइमरी डेटा है, तो कौन कलेक्ट करेगा? आप खुद जाओगे कलेक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, इसमें मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगा, बट तुम इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, कोई और इंफॉर्मेशन देगा, जिसको कहते हैं विटनेस. वो भी पढ़ना है, मतलब बुस होता है, खाली आइडिया दिया, इनको डेप्थ में पढ़ना है. थर्ड, ये कहाँ पे यूज होता है, ये मीडिया कंपनीज यूज करते हैं, रेडियो कंपनीज यूज करते हैं. मतलब जैसे एनडीटीवी है, तो थिंक उसके हर किसी स्टेट में क्या होंगे ना, कॉरेस्पॉन्डेंट आसा, वो उनको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं. इकोनॉमिक्स में इसका कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चरल मंडीज में. जब एग्रीकल्चरल मंडी, जितनी भी एपीएमसीज है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशंस, जितनी भी एपीएमसीज है, गवर्नमेंट की मंडीज है, वहाँ एक्चुअल में क्या बैठते हैं, वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट बैठते हैं, वहाँ पे कुछ बंदे बैठते हैं, और वो जितने भी ओनियन का प्राइस होगा, पोटैटो का प्राइस होगा, वो ऊपर वाले एजेंसीज को बताता है कि यहाँ की मंडी में इतना प्राइस है, यहाँ की मंडी में इतना प्राइस है. वो प्राइस को कंबाइन करके एक फिगर फिर देते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइसेस ये है. आया समझ में? सिमिलरली इंफॉर्मेशन थ्रू व्हाट, क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल. क्वेश्चनियर कैसे प्रिपेयर होता है, क्वेश्चनियर के बेस्ट फीचर्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ये सब अब पढ़ना है. कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल गई ना, पढ़ने के आप जा रहे हैं, ठीक है ना. राइट, प्राइमरी डेटा लिखो, प्राइमरी डेटा, इसमें लिखो प्राइमरी डेटा में, हाँ, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा implies, primary source of data implies, primary source of data implies collection of data, collection of data, primary source of data implies collection of data from its source of origin, from its source of origin, collection of data from its source of origin, from its source of origin. यहाँ origin क्या था, source of origin farmers है ना, वो एग्जाम्पल याद रखो. सोर्स ऑफ ऑरिजिन फार्मर्स होगा, तुम डेटा डायरेक्टली किससे कलेक्ट कर रहे हो, फार्मर से डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हो. तुम किसी अथॉरिटी से डेटा नहीं मांग रहे, अब खुद जाके वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो. ये फर्स्ट हैंड डेटा है ना, फर्स्ट हैंड ना, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड चीज. सेकंड हैंड क्या को, जो ऑलरेडी किसी ने यूज किया होगा. फर्स्ट हैंड मतलब तुम डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हो. ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड, it offers you first hand quantitative information. It offers you first hand quantitative information relating to your study, relating to your study, relating to your study.
relating to your study. Next point लिखो. Next point, if we are collecting data, if we are collecting data from its source of origin, if we are collecting data from its source of origin, if we are collecting data from its source of origin, comma, for the first time, if we are collecting data from its source of origin for the first time, it is primary data. It is primary data. It is primary data. It is primary data. Full stop. Now write secondary data. Secondary data. लिखो इसमें, it implies collection of data. It implies collection of data. It implies collection of data from some agency. It implies collection of data from some agency. From some agency which already happens to have collected the data. Collection of data from some agency which already happens to have collected the data. Full stop. It does not offer you first-hand information. 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 Full stop. You are to rely. You, Y-O-U. You are, A-R-E-R. You are to rely. You are to rely on the information. You are to rely on the information which is already existing. जो already है. You are to rely on the information which is already existing. ठीक है. Next point. If we are using data, if we are using data which have already been collected by somebody else, if we are using data which have already been collected by somebody else, it is secondary data. If we are using data which have already been collected by somebody else, it is what? It is secondary data. क्लब परियुगण क्या क्या लिखा है मैंने, देखो. प्राइमरी डेटा पढ़ो जरा क्या लिखा है और सेकेंडरी डेटा में क्या लिखा है देखो. ठीक है. ठीक है. अब देखो, अब इधर बोर्ड की ओर देखो. देखो प्राइमरी डेटा जो है, अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा हुआ, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? छोटा. यानी अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा हुआ, प्राइमरी डेटा इज सूटेड. जैसे ये पता करना कि यहाँ 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, इनकी इनकम क्या है मंथली. तो उतना ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट है नहीं. मैं हूँ इन्वेस्टिगेटर, मैं तुमसे बोलूँगा बताओ आपकी मंथली इनकम क्या है ना. ये प्राइमरी डेटा है. बट अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ,
बहुत ही बड़ा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है, मैं थोड़ी अब 10,000 सबको क्या बोलूँगा आपकी इनकम क्या है, वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट कोई एक ऐसी एजेंसी जिसने ऑलरेडी तुमसे क्या लिया हो, डेटा लिया हो, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ उस डेटा से क्या कर रहा हूँ, उस डेटा का यूज करके तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इनकम के बारे में लिख रहा हूँ। को समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक्चुअल में ये कहाँ यूज होता है ये समझो। देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, इस एरिया को मान के चलते करानगर एरिया है, ठीक है, ये करानगर है। इस करानगर में हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज इनकम एंड एवरेज एक्सपेंडिचर, दोनों एवरेज इनकम एंड एवरेज एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ एंटायर हाउस होल्ड्स, ऑफ एंटायर व्हाट हाउस होल्ड, जितने भी यहाँ हाउस होल्ड्स है। सपोज यहाँ पे 1,000 हाउस होल्ड्स है, तो 1,000 उतना बड़ा नंबर नहीं है मेरे हिसाब से, 1,000 उतना बड़ा नंबर नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटर हूं, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कितने लगेंगे, मतलब कितना फील्ड वर्क करते रहे वक्त जो डेटा कलेक्ट करेंगे, 1 2 3 डिपेंडिंग अपन आपके पास कितना टाइम है, कितना बजट है। बात समझे, कितना टाइम है और कितना बजट है। अब आप जा रहे हो 1,000 हाउस होल्ड के पास और उनको बोल रहे हो आप अपनी एवरेज इनकम बता दीजिए, आप अपनी इनकम बता दीजिए और अपना एक्सपेंडिचर बता दीजिए। एवरेज निकालना मेरा काम है, डेटा पे काम करना वो इन्वेस्टिगेटर का काम है, ठीक है। इसको कहेंगे प्राइमरी डेटा। जब आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगे किससे, रेस्पोंडेंट से, इंफॉर्मेंट से, जब आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगे, उनको बोलोगे कि लुक मेरे को ये डेटा चाहिए, इट इज कॉस्टली, इट इज एक्सपेंसिव, बट इट इज ओरिजिनल। बात समझे, ये ओरिजिनल डेटा है, इसमें डिविएशन होने के काफी क्या है, कम चांसेस है, ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ समझे। बट अब फॉर एग्जांपल ये डेटा मैंने कलेक्ट किया, इस डेटा को मैंने एनालाइज किया, मेरे को फिगर भी पता चली। अब मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, सोशो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ करानगर, ठीक है, 2026 इस स्टडी का मैंने नाम दिया। अब 2027 में कुछ बच्चे हैं जिनको पीएचडी थीसिस लिखनी है, किस पे लिखनी है, करानगर का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब वो फिर से थोड़ी जाएंगे क्या करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, जब ऑलरेडी सर्वे है, ऑलरेडी स्टडी है, वो स्टडी पब्लिक में है। मैं क्या करूंगा, डोटली मैं इस स्टडी से क्या निकालूंगा, अब डेटा निकालूंगा, डोटली मेरा टाइम भी, मेरा एफर्ट भी, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ऑलरेडी पब्लिश डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, दैट इज व्हाट, सेकेंडरी डेटा। और आइडिया समझ, प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा, सेकेंडरी डेटा मतलब सेकेंड हैंड डेटा। अच्छा ठीक, आवाज समझ। प्राइमरी डेटा में और एक फीचर जो बता रहा था मैं, जो इससे पहले भी बताया, प्राइमरी डेटा जब आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, आप अपनी स्टडी के हिसाब से उसको कलेक्ट कर रहे हो। अब जब आपने कलेक्ट किया, स्टडी की, अब आपने उसको पब्लिक डोमेन में एज अ रिपोर्ट की ओर, मतलब एज अ रिपोर्ट कलेक्ट करके रख दिया। हाँ, मतलब जैसे पीडीएफ, जैसे हम नहीं निकालते पीडीएफ, वैसी पीडीएफ है ऑनलाइन इंटरनेट पे। मेरे को किसी पर्टिकुलर अलग एस्पेक्ट से काम करना है, मतलब मेरे को थर्ड कोई ऐसा वेरिएबल है जो पूरी तरीके से इस सर्वे में एक्सप्लेन नहीं है, बट मेरे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि कर क्या करूं स्टडी, मैं प्राइमरी डेटा निकालूं। अब मैं क्या करूंगा, इसी रिपोर्ट से क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो निकालने की कोशिश करूंगा। मतलब सेकेंडरी डेटा में बहुत ज्यादा काम होता है। इवन द सेकेंडरी डेटा में तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा बजट काफी कम है, बट सेकेंडरी डेटा से क्या निकालना, अपने लायक डेटा निकालना, वो काफी क्या है, वो काफी ज्यादा मुश्किल अफेयर है। प्राइमरी डेटा में ऐसा नहीं होता। इवन द प्राइमरी डेटा इज एक्सपेंसिव, बट आप वही डेटा कलेक्ट करोगे जो आपकी स्टडी के लिए फिट है। सेकेंडरी डेटा में क्या होगा, सेकेंडरी डेटा में आपके पास डेटा तो मिल रहा है, आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वैसे तरीका का अवेलेबल नहीं है जिस तरीके की आपकी क्या होगी, स्टडी होगी। तो आपको उससे छूते छाड़ू को समझे, आपको वो पेजेस पढ़ने पड़ेंगे तब कि आपको वैसा डेटा निकले। और आइडिया आवाज समझ गया, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ नहीं, जिन्होंने वो कलेक्ट किया होगा उनके लिए वो प्राइमरी डेटा होगा, हमारे लिए वो सेकेंडरी है, हमारे लिए वो सेकेंडरी होगा। वह लिखी होती ये आ जाएगा, पब्लिश से अनपब्लिश में आ जाएगा ये।
वाई लिखते हो तो ये डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखो मैंने डेटा कलेक्ट किया, यही डेटा, इधर 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 बोर्ड की ओर देखो, सुनने के टाइम सुना करो, ठीक है, लिखवाना कोई मसला नहीं है। मैंने डेटा कलेक्ट किया, कौन सा डेटा, सोशो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ कारानगर, डेटा कलेक्ट किया, सारा कुछ किया, बट मैंने क्या किया, मेरे को मतलब रिपोर्ट पब्लिश करनी थी, मैंने रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, ठीक है, मैंने रिपोर्ट पब्लिश, बट डेटा किसके पास है, डेटा मेरे पास है, बट मैंने अभी तक इस पे क्या नहीं पब्लिश किया, रिपोर्ट। कोई और बंदा आया मेरे से पूछने के लिए कि भाई ये डेटा मेरे को दे दो, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने पब्लिश किया, विल इट बी कंसिडर्ड प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? क्वेश्चन आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं। मैंने सोशियो इकोनॉमिक स्टडी की, सोशियो इकोनॉमिक स्टडी पे सारा काम किया, पब्लिश करने का टाइम था, मैंने पब्लिश, डेटा मेरे पास ही है। कोई और बंदा आया, उसको यही फील्ड था, यही स्टडी थी, वो कह रहा है ये रिपोर्ट मेरे को दे दो, मैंने दे दी, और उसने क्या किया, दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा, रिमेंबर दिस, क्योंकि वो पब्लिश नहीं हुआ था। इस पॉइंट को लिखो कहीं पे, देखो अभी डिफरेंस में नहीं लिखना है, इसको साइड में लिखो, मे बी एमसीक्यू में आ जाए। देखो, इफ यू आर गेटिंग डेटा फ्रॉम समबडी एल्स, if you are collecting data, या if you are getting data लिखो, if you are getting data from somebody else, if you are getting data from somebody else, if you are getting data from somebody else who collected it from its source of origin, if you are getting data from somebody else who collected it from its source of origin, who collected it from its source of origin, who collected it from its source of origin, but did not use it for his own study. If you are getting data from somebody else who collected it from its source of origin but did not use it for his own study, but did not use it for his own study, comma, it will still be called primary data, comma, it will still be called primary data। ठीक है, ब्रेक ले लो 2-3 मिनट का, ठीक है, दम गसा किन्ना
ठीक है. Now write difference between primary data and secondary data. Difference between primary data and secondary data. तशो रियर अर्थ बुझ्नुहुन्छ? रियर अर्थ मिनरल्स सुना है? एग्जैक्टली. चाइना उसमें सबसे डोमिनेंट है. मतलब अगर तो पूछो ना, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स हुए या कोई भी चीज़ हुई, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो भी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट है उसमें रियर अर्थ यूज़ होता है, रियर अर्थ मिनरल्स यूज़ होते हैं ना. चाइना उसमें क्या है? डोमिनेंट है. चाइना के पास ही टेक्नोलॉजी है जो रियर अर्थ को प्रोसेस करता है. प्रोसेस करके तुम्हें वो मिनरल देगा और उस मिनरल को यूज़ करके तुम क्या बना सकते हो? सेमीकंडक्टर बना सकते हो. अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना दे नहीं रहा. किसको नहीं दे रहा? ना ही यूएसए को दे रहा, ना ही और ज़्यादा कंट्रीज को दे रहा. क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि चाइना क्या चाहता है? मैं क्या बनूं? ग्लोबल पावर बनूं. एंड चाइना इज ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग इट. जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे ना इंडिया पे, जो रिसेंटली टैरिफ के सैंक्शंस थे, कि अब कोई भी गुड अगर कहाँ पहुंचेगा, इंडिया से यूएसए पहुंचेगा, तो उस पर 50% का टैरिफ लगेगा. तो यूएसए ने चाइना पे भी लगाए थे. चाइना ने बोला मेरे को लगाओगे मैं रियर अर्थ नहीं भेजूंगा. समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो चाइना, यूएसए ने कहा ठीक है भाई, ट्रंप ने कहा ठीक है भाई मैं नहीं लगा रहा. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अगर इंडिया को क्या बनना है? सुपर पावर बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, तो इंडिया नीड टू डू व्हाट? इंडिया नीड टू डू, मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट बनाओ, ऐसा कोई चीज बनाओ जो दुनिया में उससे बेहतर कोई बनाता ना हो. एंड दैट वाज टिल रीसेंट टाइम, टिल एआई से आने से पहले, दैट वाज सर्विसेज सेक्टर. क्योंकि इंडिया जो है सर्विसेज सेक्टर में काफी लीडिंग एग्जांपल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू टेलीकम्युनिकेशन. उस नॉलेज सेक्टर में जिसको हम बीपीओ कहते, केपीओ कहते थे, उसमें काफी ज्यादा इंडिया क्या था? काफी. बट एआई की वजह से वो भी खत्म हो रहा है. नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू डू व्हाट? इंडिया इज ट्राइंग टू बी, मतलब फिर से एक ग्लोबल लीडर बने. बट किस में? जीसीसी में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. ये लिख दो कहीं पे, घर में पढ़ लेना. लिखो जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. सिमिलरली कुछ ही कंट्रीज है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है. जैसे नेदरलैंड्स के पास पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है? नेदरलैंड्स के पास वो मशीन्स है. तशु सर्किट देखा है कभी? उस पर डिजाइन नहीं होता. देखा है? चिप अगर होती है उस पर एक डिजाइन रहता है. उसको कहते हैं लिथोग्राफी टेक्निक, लिथोग्राफी मशीन्स. वो दुनिया में खाली वाहिद एक कंट्री बनाती है, दैट इज नेदरलैंड्स. समझे मैं क्या कह रहा हूँ? सिमिलरली वाहिद एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो रियर अर्थ मिनरल्स को इतने मैग्नीट्यूड में क्या करता हो? प्रोसेस करता हो. दैट इज व्हाई इंडिया नीड टू डू व्हाट? इंडिया नीड टू डू, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, एक ऐसा चीज बनाओ विच नो अदर कंट्री कैन मेक. उतनी एफिशिएंटली कोई कंट्री बना नहीं सकती. ठीक है? तभी इंडिया क्या बनेगा? सुपर पावर. अनटिल अनलेस दे डोंट डू इट, लगे रहो. कल तो डेटा बताया था ना. ठीक है? इंडिया में
मतलब इशू थोड़ा ऑफ टॉपिक, इंडिया में तुम लोगों का पोटेंशियल क्या हो रहा है, जाई कसा इतने एज में, अगर कोई मतलब अगर पढ़ाते अच्छे से ढंग से पढ़ाते, आई डोंट थिंक कि तुम्हें कौन सी यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, FA मतलब गवर्नमेंट जॉब की आने की जरूरत नहीं थी, अगर उतने ढंग से तुम्हें पढ़ाते। कहाँ पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, माशाल्लाह तासो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम लोगों में से सबने ग्रेजुएशन की होगी, है ना। ग्रेजुएशन करके तुम अभी भी क्या हो, क्योंकि जो ग्रेजुएशन में पढ़ा वो इंडस्ट्री डिमांड ही नहीं कर रही। बात समझे, इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है कि तुम AI में स्किल हो जाओ, AI में स्किलफुल हो जाओ, वो तो तुम्हें पढ़ाते नहीं। ती परना वन 10-15 वरी बाद, मगर तीतिस कलस AI क्या मकलूमत ये गसा। इसको कहते हैं एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में लिंकेज नहीं है, समझे। तशु बुझमुत बॉश कंपनी, बॉश ये बनावान जो ब्रेक वगैरह बनाते हैं, सुना है कभी बॉश। तो बॉश ने कर्नाटका में करीबन 40 ITIs को अडॉप्ट किया। जैसे यहाँ पे है ना IIT ना, क्या ITI, उनको एग्जैक्टली उनको अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट क्या किया, उनको बोला, ITIs को बोला कि तुम जितने भी स्टूडेंट्स तुम्हारे पास आ रहे हैं उनको जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको वैसा ही स्किल दे दो, ताकि जब ये ITI से निकले हम उनको अडॉप्ट करें। डोंट यू थिंक कश्मीर में भी क्या होना चाहिए था, वैसा ही सिस्टम होना चाहिए था। बट यमन ये अकल, मगर वक्त क्या खराबी गमस कलस सो गई वनस सो तुम पान तुम। नेक्स्ट चीज लिखो, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। राइट, फर्स्ट डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, नाउ एक्सप्लेन इट। इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन इट। देखो, प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल, प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल, प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल, बिकॉज दीज आर कलेक्टेड, बिकॉज दीज आर कलेक्टेड, primary data or original because these are collected by the investigator, because these are collected by the investigator from the source of their origin, because these are collected by the investigator from the source of their origin, from the source of their origin. Primary data are original because these are collected by the investigator from the source of their origin. Full stop. Against this, against this, against this, full stop करके against this, comma, against this, comma, secondary data, secondary data are already in existence. Against this, secondary data ARE are already in existence and therefore are not original, and therefore are not original. वो सेकेंड हैंड डेटा है, वो फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, दैट्स वो ओरिजिनल नहीं है। सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल। पढ़ो पॉइंट को, पहला पॉइंट को पढ़ो, साथ साथ पढ़ा भी करो, इसने रट था याद किया, इसको पढ़ो। क्या लिखा है, पढ़ो। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। खुद कलेक्ट करते हैं ना, गो ओरिजिनल। अगेंस्ट दिस सेकेंडरी डेटा क्या है, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, और उसको कह रहे हो कि मेरे को दे दो, वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, वो ओरिजिनल नहीं है। राइट, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, डिफरेंस इन द सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, difference in the suitability of objectives, difference in the suitability of objectives, difference in the suitability of objectives, ठीक है, difference in the suitability of objectives, underline it and write about it. Primary data are always,
primary data are always related primary data are always related to a specific objective of the investigator, or always related to a specific objective of the investigator, or always related to a specific objective of the investigator. Full stop. These data therefore these data comma therefore do not need any adjustment. These data therefore do not need any adjustment. जिसके लिए चाहिए वही डेटा ला रहे हो, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत. ऑन द अदर हैंड, फुल स्टॉप. ऑन द अदर हैंड secondary data have already been in existence. On the other hand, because secondary data have already been collected. On the other hand, secondary data have already been collected. On the other hand, secondary data have already been collected for some other purpose. For some other purpose. For some other purpose. Full stop. Therefore, for some other purpose. Therefore, these data need to be adjusted. Therefore, these data need to be adjusted. These data need to be adjusted to suit the objective. To suit the objective, SUIT. To suit the objective in hand. To suit the objective in hand. मतलब पर ये पॉइंट देखो क्या लिखा. प्राइमरी डेटा में कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वही तुम्हारी स्टडी में फिट बैठ रहा है. सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, बट वो किसी और पर्पस के लिए ऑलरेडी उसने क्या किया है, कलेक्ट किया है, यूज किया है. तो जब उसको तुम डेटा मांगोगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिल करने के लिए, यू नीड टू डू व्हाट, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो तुम्हारी स्टडी के लिए सूट बैठे. अब आई समझ, राइट. थर्ड पॉइंट, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. देखो, प्राइमरी डेटा और कॉस्टलियर. प्राइमरी डेटा और कॉस्टलियर. सेंसस क्या है साथ मैं भी नहीं कहा बे क्या. कोविड छोड़ो, वो तो 22 में खत्म. उसके बाद अब भी क्या नहीं हो रहा है सेंसस. अब कह रहे हैं ना 2027 में होगा, 2026 2027 में होगा. अब क्यों, पहले क्यों नहीं हो रहा है. रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है, क्योंकि सेंसस में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ती है. इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करना पड़ता है, फिर उनको बोलना जाता है मोहल्ले पा तो मोहल्ला करियो सॉरी डेटा कलेक्ट. एक तो ये है कि रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा लगेगा. और क्या रीजन है कि सेंसस क्यों नहीं हो रहा. टाइम कंज्यूमिंग है. 2-3 साल तो लग ही जाते सेंसस पूरा कंप्लीट होने में. और डेटा नहीं डेटा हाँ हो सकता है, मतलब और कोई अच्छा पॉइंट. जितने भी जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ नहीं देखो, फॉर एग्जांपल that will be inclusion error, that will be called what, inclusion error.
सेंस नया डेट करना पड़ेगा। क्योंकि किस स्कीम में मेरे को करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये बर्डन बहुत ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी छुना तमें मिला तशन पाई मिलान तो शेकिंग कीन है सब तुमुल छुआ ना गाटस पे जो राशन सब्सिडी, यूरिया खाद 250 रुपए 200 रुपए में बैग आ जाता है 50 केजी का, ठीक है, उसको बनने में 1500 लगते हैं, पर तुम्हें कितने का मिल रहा है? 200 का, 250 का, बाकी सब कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, दीज टू सब्सिडी कॉस्ट अराउंड 4 लाख करोड़ टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर। कितना? इतना डिफेंस बजट भी नहीं होता। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज ऑल व्हाट ये मैं कह रहा हूं। अब अगर खुद देखो, अगर सेंसस क्या होगा, अपडेटेड होगा, और ज्यादा लोगों को फूड सब्सिडी देनी पड़ेगी, और ज्यादा लोगों को फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ेगी, और ज्यादा बर्डन। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? दैट वन ऑफ द रीजन दैट इज व्हाई सेंसस वाज एसएसबी में याद रखना, एसएसबी में तुम्हें एक्ट डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, एसएसबी में एक्ट्स के ईयर पूछे जाते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 13, 14, 15, 16. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इट वाज पास इन विच ईयर? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज पास इन विच ईयर? तुम्हें याद रखना, ईयर याद रखने सारे एक्ट के। दूसरा तुम्हें क्या याद रखना है, अभी जब आएगा जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स है गवर्नमेंट के जरिए से, तुम्हें पता होनी चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से रिपोर्ट को पब्लिश करता है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब रोड लर्निंग के लिए काफी है, ये पॉइंट याद रखो। रोड लर्निंग रट करनी थी वारिया ज्यादा, बट जो कंसेप्चुअल चीजें है ना, उनको कंसेप्ट की तरह समझो, उनको रट्टा मत रखो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है रट्टा करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिखो, उसकी लिखो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इसमें लिखो प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर, प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। while secondary data are simply collected, while secondary data are simply collected from published or unpublished reports, from published or unpublished reports, from published or unpublished reports, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट लिखो, ये क्रक्स है इस पूरे टॉपिक का। लिखो द प्राइमरी डिस्टिंक्शन, या लिखो द डिस्टिंक्शन, लिखो इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालो, ये एक स्टैटिस्टिशियन ने बोला है, इन्वर्टेड कॉमर्स में डालो, लिखो द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, the distinction between primary and secondary data is one of the degree, is one of the degree, is one of the degree, full stop. Data which are primary in the hands of one party, data full stop करके, data which are primary, data which are primary in the hands of one party, data which are primary in the hands of one party, ठीक है, may be secondary in the hands of other,
मे बी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ, मेरे लिए प्राइमरी है, कोई मुझसे मांग रहा है तो उसके लिए क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, बाकी कल सेक्रिस्ट, क्या, अरे वो खुद कर देंगे।